हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो है एसएसएलसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 4 के जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17। कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 5, 7 यूजिंग फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो है आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करके जो फर्स्ट 20 टर्म्स है उसको मालूम करना है। यस, सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यस, तो यहाँ पर जो है फॉर्मूले में जो जो भी आपको रिक्वायर है वो आपको यहाँ से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से लेना है, राइट। तो फर्स्ट हमें क्या चाहिए, एन चाहिए। यस, तो एन क्या है हमारा, एन इज व्हाट हियर, फर्स्ट 20 टर्म्स। ओके, तो एन इज व्हाट हियर 20, राइट। देन क्या चाहिए, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, सो ए इज व्हाट हियर, फर्स्ट टर्म 3, करेक्ट। देन नेक्स्ट एन इज 20, देन नेक्स्ट जो है डी क्या है, a2 minus a1, second term minus first term, so 5 minus 3 is 2. Yes, the next Sn, that is n is what, 20 is equal to 20 divided by 2, a is what here 3 plus n is 20 minus 1, d is what here 2, correct. The next 2 1s are 2, 2 10s are 20. तो जस्ट आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, so 10, 3 2s are 6 plus 20 minus 9 is what here, 19. 19 into 2 is 38. Yes, the next 10 as it is, 38 plus 6 is what here, 44. Then 10 into 44 is what here, 440. तो Sn जो है हमारा S20 क्या है, हमारा आंसर क्या मिला, 440, राइट। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जो है आपको कोई भी एक मेथड नहीं पूछा गया है, आप कौन सा भी मेथड क्या है आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो दो मेथड है आपके, एक एलिमिनेशन मेथड और एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो सोल्यूशन क्या है, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन है वो लिख लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यस, so दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एक वेरिएबल को आपको कैंसिल करना होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लस वाई माइनस वाई यहाँ पर कैंसिल हो सकता है। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। Yes, so that is what, x plus y is equal to 8, x minus y is equal to 2। तो अगर हम ऐड करेंगे तो साइन हमारे चेंज नहीं होंगे। So x plus x is 2x plus y minus y get cancel. Then next 8 plus 2 is what here, 10, correct. Then next x is equal to 10, ये जो 2 है मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आ गया तो डिवीजन में आ जाएगा, 2 1s are 2, 2 5s are 10. So x is what here, 5, करेक्ट। x हमें यहाँ पर मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, y चाहिए। तो x की वैल्यू क्या करेंगे, हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 में हम डाल सकते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। आप चाहे तो 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं। सो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो x इज व्हाट हियर 5, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, राइट। देन नेक्स्ट माइनस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 5, अगर उधर चला गया तो माइनस 5। देन नेक्स्ट माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस इज माइनस, 5 माइनस 2 इज व्हाट हियर माइनस 3, क्योंकि बड़े नंबर के सामने जो माइनस साइन है। देन माइनस माइनस गेट कैंसल, सो वाई इज व्हाट हियर 3। यस, तो ये है हमारा y इज इक्वल टू 3। सो x इज व्हाट हियर 5 एंड y इज 3। सो द नेक्स्ट इज व्हाट हियर क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको रूट्स मालूम करना है, यानी x की जो वैल्यू है यहाँ पर मालूम करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम उसको मालूम करेंगे। तो पहले जो इससे पहले जो था वो फॉर्मूला मेथड था जिससे आप रूट्स मालूम कर सकते थे, बट क्वाड्रेटिक
इक्वेशन के जो रूट्स मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला मेथड था वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स करके फैक्टराइज करके जो है रूट्स मालूम कर सकते हैं। सो द इक्वेशन इज व्हाट हियर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, राइट। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो हियर 60, तो फर्स्ट लास्ट टर्म एंड फर्स्ट जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 60 इंटू 1 इज 60, देन इसके जो फैक्टर्स निकालना है दैट इज व्हाट हियर 10 6 60। यस, अब साइन क्या देना है, यहाँ पर इसको प्लस साइन दे देंगे और 6 को क्या करेंगे, माइनस दे देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस करना है। सो प्लस माइनस इज माइनस, 10 माइनस 6 इज 4 एंड बिग नंबर कंटेंट पॉजिटिव साइन, देयरफॉर हियर आल्सो पॉजिटिव, राइट। द नेक्स्ट जो है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 10x देन माइनस 6, तो 4x के जगह हम क्या लिखेंगे 10 एंड माइनस 6 और वेरिएबल के साथ लिखेंगे। सो 10x माइनस 6x माइनस 60, राइट। तो यहाँ पर जो है कॉमन क्या है, x कॉमन है, x इज आउटसाइड, देन रिमेनिंग 1x इज इनसाइड, देन प्लस 10, तो ये जो x है वो बाहर है, तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। देन नेक्स्ट हियर व्हाट इज कॉमन हियर, 6 इज कॉमन। देन नेक्स्ट अगर माइनस साइन अगर आप बाहर ले रहे हैं तो अंदर जो भी साइन है वो आपकी चेंज हो जाएगी। तो हियर जो 6 है हमारा वो बाहर चला गया, तो बचा क्या सिर्फ x एंड दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर माइनस हमने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर माइनस है तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम प्लस, ओके। देन 6 10 60, राइट। तो अब इसमें कॉमन क्या है, x प्लस 10, राइट। सो x प्लस 10 कॉमन यहाँ पर बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ x एंड x प्लस 10 यहाँ से बाहर आ गया तो बचा सिर्फ माइनस 6, right. Then next x plus 10 is equal to 0, then x minus 6 is equal to 0, correct. Then next x is equal to plus 10 अगर उधर चला गया तो minus 10 and here x is equal to minus 6 अगर उधर चला गया तो plus 6, तो यही क्या है x is equal to minus 10 and x is equal to 6 जो है इसके रूट्स है, राइट। ये इक्वेशन के रूट्स है और यही हमें मालूम करना था। नेक्स्ट इज व्हाट हियर क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3 1 एंड 0 x इज 5 यूनिट। तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यूज करना है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला इज व्हाट हियर, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यस, तो ये होगा हमारा x1 एंड दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2 और ये होगा हमारा d। यस, तो जो भी यहाँ पर लिखा है एक बार आप यहाँ पर गिवन में लिख लेंगे, उसके बाद जो है डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लेंगे, राइट। सो d इज व्हाट हियर 5, d जो है 5 है। देन नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ x2 क्या है 0, x1 3, सो 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 इज x, y1 इज 1, so x minus 1 whole square. Then next 0 minus 3 is minus 3. Yes, minus 3 square is what here, 3 3 is 9 plus x minus 1 whole square as it is. तब हम क्या करेंगे, ये जो 5 है ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम इधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट इधर आ गया तो स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर जो है इक्वल साइन के इधर आ गया तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या बच गया 9 प्लस x minus 1 whole square. Next 5 square is what here 25, 5 5 is 25 is equal to 9 plus x minus 1 whole square. 9 अगर इधर आ गया तो 25 minus 9 is equal to x minus 1 whole square, right. So 25 minus 9 is what here 16 is equal to x minus 1 whole square. So square अगर इधर आ गया तो ये हो जाएगा square root. Yes, that is square root of 16 is equal to x minus 1. So square root of 16 is what here, plus or minus 4 is equal to x minus 1. Okay, then next plus 4 लेंगे, minus 1 इधर आ गया तो plus 1 is equal to x, right. और एक बार क्या लेंगे minus 4 लेंगे, so minus 4, so minus 1 इधर आ गया तो plus 1 is equal to x, correct. So just हमें क्या करना है, एक बार plus 4 लेना है और minus 1 इधर लेना है, उसके बाद एक बार माइनस 4 लेना है और माइनस 1 इधर लेंगे तो हो जाएगा प्लस 1, राइट. सो प्लस 4 प्लस 1 इज व्हाट हियर 5 इज इक्वल टू x, देन प्लस माइनस इज माइनस,
4 minus 1 is -3 is equal to x. तो x की वैल्यू क्या मिली अब हमें यहाँ पर? x is equal to 5 और x is equal to 3. तो यहाँ पर लिख लेंगे हम x is equal to 5 and x is what here? -3. ये जो है हमारी x की वैल्यू मिल गई है. ओके, तो यहाँ पर जो x है उसकी जगह पर या तो 5 आएगा या फिर -3 आएगा. तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो है ऑप्शन दिया गया है, ये एक क्वेश्चन है एंड वन मोर इज व्हाट हियर दिस वन. ओके, तो यहाँ पर चाहे तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं या फिर ये वाला सॉल्व कर सकते हैं. तो इसमें क्या है, इस सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट -7 1 इफ द सेंटर ऑफ सर्कल इज -5 4 देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो यहाँ पर क्या है, आपका एक सर्कल है, राइट. तो यहाँ पर सो रेडियस ऑफ द सर्कल आपको मालूम करना है, राइट. तो ये क्या है, सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल -5 4, ये जो पॉइंट है आपका -5 4 है, राइट. और अ सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट, तो एक पॉइंट कौन सा है हमारा, -7 1, राइट. तो आपको मालूम क्या करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल. तो रेडियस आपको मालूम करना है. ओके, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है. यस, सो डिस्टेंस फॉर्मूला इज व्हाट हियर, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, right. तो ये रहेगा हमारा x1 y1 and this is what here x2 y2. okay, तो x2 minus x1 that is -7 minus 5 -7 minus x1 is what here -5, correct, whole square प्लस y2 माइनस y1. y2 क्या है, 1 है, y1 4 है. सो 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, राइट. द नेक्स्ट जो है -7 माइनस माइनस इज प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस माइनस इज माइनस 4 minus 1 is what here -3 whole square, right. The next square root of plus minus 7 minus 5 is -2 whole square plus -3 square is what here 9, then -2 square is what here 4 plus 9, right. 4 plus 9 is what here square root of 13. Yes, so the radius of the circle is what here 13. So r is what here, radius of the circle square root of 13. So the next is what here, question number 21. The coordinates of the point of trisection of the line joining the points a2 -2 and b -7 4 is p of xy. Find the value of x and y. तो यहाँ पर जो है एक लाइन है, yes, the line joining the points a b. So here this is what here a and this is what here b. Yes, and trisection. तो यहाँ पर जो है ट्राइसेक्शंस बन रहा है. तो सपोज यहाँ पर 2 more points. So this is 1 2 3 सेक्शंस यहाँ पर बन गए. तो सपोज दिस इज C and D, राइट. तो यहाँ पर सेक्शन बन रहा है, तो यहाँ पर हम रेशियो लेंगे 1, दिस पार्ट इज 1 एंड दिस पार्ट इज 1 एंड दिस पार्ट इज 1, राइट. तो यहाँ पर आपको क्या मालूम करना है, P of XY. तो P of XY सपोज हम C को लेंगे P of XY, राइट. तो सपोज ये हमारा P of XY है, तो क्या होगा हमारा रेशियो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, ट्राई सेक्शन यानी सेक्शन फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है. तो रेशियो क्या होगा, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, दैट इज फर्स्ट ये वाला ले रहे हैं, तो 1, दिस पार्ट इज व्हाट हियर 1 is 2, 1 plus 1 that is 2, राइट. तो दिस पार्ट AC एंड CD, करेक्ट, 1 is to 2. और अगर हम D ले रहे हैं P of XY, यस, तब क्या पॉइंट्स बनेंगे हमारे, AD that is 1 plus 1, 2 is to DB that is 1, राइट. द नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला है वो क्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे. सो सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारा, P of XY is equal to M1 X2 plus M2 X1 divided by M1 plus M2, right. The next M1
y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. यस, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये वाला पॉइंट लेंगे 1:2. यस, इफ द रेशो, यहां पर हम लिखेंगे इफ द रेशो 1:2. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट हियर m1 एंड दिस इज m2. करेक्ट. अब हम क्या करेंगे, m1 m2 एंड x1 y1 की वैल्यूज क्या है इस फॉर्मूले में फिल करते जाएंगे. तो ये रहा हमारा x1 एंड दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2. करेक्ट. अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करते जाएंगे. तो फॉर्मूला क्या है हमारा, m1 x2. तो यहां पर m1 क्या है, दिस इज m1 1 एंड m2 क्या है 2. तो यहां पर हम डिवीजन में यहां पर ले लेंगे 1 + 2 एंड हियर ऑल्सो 1 + 2, क्योंकि हमारा m1 + m2 है, राइट, m1 + m2. सो हियर फर्स्ट इज व्हाट हियर m1 x2. तो m1 क्या है 1 है, x2 क्या है -7, 1 -7, राइट. द नेक्स्ट प्लस m2 क्या है 2 है एंड x1 क्या है 2 है. m2 is plus m2 is 2 and x2 is also, sorry, x1 is also 2. करेक्ट. द नेक्स्ट जो है यहां पर m1 y2. तो m1 क्या है 1, y2 क्या है 4, 1 into 4 प्लस नेक्स्ट m2 2 y1 -2, 2 -2, राइट. तो यहां पर जो है प्लस माइनस माइनस, 7 1 = 7 प्लस 2 2 = 4 डिवाइडेड बाय 2 + 1 is 3, राइट. देन हियर 4 1 = 4 प्लस माइनस माइनस 4 2 2 = 4 डिवाइडेड बाय 3. तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 7 - 4 is -3 डिवाइडेड बाय 3. हियर द नेक्स्ट 4 - 4 is 0 डिवाइडेड बाय 3. करेक्ट. द नेक्स्ट 3 1 = 3, 3 1 = 3, that is -1, 0 divided by 3 is what here 0. Yes, तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स, राइट. एंड नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ p of x if the ratio is 2:1. if the ratio क्या है हमारा 2:1 है, तब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो 1:2 तो हमारा हो गया, अब 2:1 देखना है. तो सेम फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, अगेन पुट करेंगे. ओके. तो यहां पर अब हम क्या लेंगे 2:1, दिस इज व्हाट हियर. तो फॉर्मूले में क्या है m1 x2. यस, तो m1 हमारा 2 है, राइट, एंड x2 क्या है -7, 2 -7, राइट, प्लस m2 1 है एंड x1 2 है, 1 into 2. देन m1 + m2 दैट इज 2 + 1. करेक्ट. द नेक्स्ट जो है m1 2 है, y2 4 है, 2 into 4, 2 into 4 प्लस m2 1 है, y1 -2 है, 1 into -2 होल डिवाइडेड बाय अगेन m1 + m2 प्लस माइनस माइनस, 7 2 = 14 प्लस 2 1 = 2 डिवाइडेड बाय 3. हियर ऑल्सो 2 4 = 8 प्लस माइनस माइनस, 2 1 = 2 divided by 3. Then here plus minus minus, 14 minus 2 is what here -12 divided by 3. Then 8 minus 2 is 6 divided by 3. So 3 1 = 3, 3 4 = 12, 3 1 = 3, 3 2 = 6. So the coordinates are what here -4 and 2. So next जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा एंड टैन थीटा. तो यहाँ पर आपको क्या मालूम करना है, कोसेक थीटा एंड टैन थीटा की वैल्यू मालूम करना है. तो यहाँ पर फिगर भी दिया गया है, जस्ट आपको क्या यूज करना है, रेशियोज यूज करना है, राइट. कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट हियर हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय ऑपोजिट. यस, सो हाइपोटेन्यूस इज व्हाट हियर, so this is what here hypotenuse, right, and this is opposite of this angle is what here opposite, and this is what here base or perpendicular. Yes, so here hypotenuse by opposite, so that is hypotenuse is 10 and opposite is 6, so 10
divided by 6. Correct? So that is 2 3s are 6, 2 5s are 10. So the answer is what here? 5 by 3. So cosec theta is 5 by 3. The next is what here? Tan theta. तो अब हमको क्या मालूम करना है? tan थीटा मालूम करना है. तो tan थीटा के रेशियो क्या होंगे? tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय बेस. करेक्ट? सो अपोजिट इज व्हाट हियर? अपोजिट इज 6. बेस, तो बेस हम यहाँ पर मालूम नहीं है, तो बेस हमें मालूम करना है. तो कैसे मालूम करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. राइट? सो AB स्क्वायर इज व्हाट हियर? AB स्क्वायर इज 6 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमें मालूम नहीं है, तो दिस इज 6. BC स्क्वायर एज इट इज. AC स्क्वायर इज व्हाट हियर? 10 स्क्वायर. राइट? सो 10 स्क्वायर इज 100, 6 स्क्वायर इज 36 प्लस BC स्क्वायर. राइट? देन नेक्स्ट 100 यहीं पर रखेंगे, 36 अगर इधर आ गया तो माइनस 36 इज इक्वल टू BC स्क्वायर. राइट? सो 100 माइनस 36 इज व्हाट हियर? 64 इज इक्वल टू BC स्क्वायर. अगर BC स्क्वायर का जो स्क्वायर है इधर आ गया तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू BC. राइट? सो देन BC is what here? 64. So square root of 64 is what here? 8. Square root of 64 is 8. Right? So BC is what here? 8. तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? अपोजिट बाय बेस में हम क्या लेंगे? यहाँ पर अपोजिट इज what here? 6 divided by base is what here? 8. Correct? 2 3s are 6, 2 4s are 8. So the answer is what here? 3 by 4. Tan theta is 3 by 4. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में जो है और ऑप्शन दिया गया है, तो और ऑप्शन में क्या है? इन ए ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, प्रूव दैट 2 sin A इंटू cos A इज 1. तो यहाँ पर एंगल A जो है 90 डिग्री दिया गया है. आपको क्या मालूम करना है? प्रूव करना है कि 2 sin A एंड cos A इज इक्वल टू व्हाट हियर? 1. राइट? तो यहाँ पर जो है दिस इज व्हाट हियर? हाइपोटेन्यूस. करेक्ट? देन कौन सा एंगल दिया गया है? एंगल A. सो दिस इज एंगल A. सो अपोजिट ऑफ एंगल A इज व्हाट हियर? अपोजिट. एंड दिस इज व्हाट हियर? बेस और एडजेसेंट. तो कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, बेस और एडजेसेंट. राइट? तो यहाँ पर जो है साइन ए एंड कॉस ए हमें मालूम करना है. सो साइन ए इज व्हाट? साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए का रेशियो क्या है? अपोजिट बाय हाइपोटेनस. राइट? तो अपोजिट क्या है? 1 है. राइट? देन नेक्स्ट हाइपोटेनस क्या है? हमें मालूम नहीं है, तो हाइपोटेनस हम मालूम करेंगे. तो हाइपोटेनस कैसे मालूम करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करके. दैट इज व्हाट हियर? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो AC इज व्हाट हियर? वही हमें मालूम करना है. AB स्क्वायर इज व्हाट हियर? 1 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज अगेन 1 स्क्वायर. राइट? सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1. सो 1 प्लस 1 इज 2. सो स्क्वायर जो है अगर इधर आ गया तो स्क्वायर रूट हो जाएगा. सो AC इज व्हाट हियर? स्क्वायर रूट ऑफ 2. करेक्ट? तो हाइपोटेनस क्या बन गया हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ 2. राइट? द नेक्स्ट cos A. cos A भी हमें चाहिए. तो cos A क्या है हमारा? एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. तो cos A के रेशियो क्या है? एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. तो एडजेसेंट क्या है? 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 2. करेक्ट? अब हम क्या करेंगे? वैल्यूज जो है इसमें पुट करेंगे. राइट? तो यहाँ पर 2 इंटू साइन ए इज व्हाट हियर? 1 बाय रूट 2. 1 बाय रूट 2 इंटू cos A इज व्हाट हियर? 1 बाय रूट 2 is equal to 1. So 2 into 1, 1 into 1 is 1, square root of 2 into square root of 2 is what here? Square root of 2 whole square is equal to 1. So square and square root get cancelled. So 2 ones are 2, 2 ones are 2 get cancelled. So 1 is equal to 1. So यही हमें प्रूव करना था. राइट? अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 23. A box contains 20 cards which are numbered from 1 to 20. If a card is drawn randomly from the box, then find the probability of getting perfect square numbered card. Yes, तो यहाँ पर जो है a box contain 20 cards. टोटल कार्ड्स कितने हैं? 20 कार्ड्स है जो 1 to 20 नंबर से लिखे हुए हैं. तो हर कार्ड पर नंबर्स लिखे हैं. दैट इज ऑल फ्रॉम 1 to 20. ओके? तो एक एक कार्ड पर ऐसे कार्ड है. दिस इज 1 and here 2 and here 3 like this cards are there. So if a card is drawn randomly from the box, तो वो बॉक्स से अगर हम रैंडमली कोई भी कार्ड निकालेंगे
तो उसमें देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर कार्ड। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, वो आपको मालूम करना है। ओके, तो सपोज टोटल नंबर कितने कार्ड्स है यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल कितने कार्ड्स है, 20 कार्ड्स है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी क्या रहेंगे, 20 रहेंगे, राइट। देन पॉसिबल आउटकम्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर हमें चाहिए। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर, तो आउट ऑफ 1 to 20, so how many perfect squares are there, so 1 is a perfect square, right, then 2 2s are 4, 4 is a perfect square, then 3 3s are 9, 9 is a perfect square, then 4 4s are 16, 16 is also a perfect square, then 5 5s are 25, लेकिन 20 के ऊपर है, राइट, तो 20 से बड़ा है 25, so therefore 5 5s are 25 हमें नहीं लेना है। तो परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं हमारे, 1 2 3 4, सो टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है। सो n of e is what here, 4, राइट। सो प्रोबेबिलिटी मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ p of e, p of इवेंट, इवेंट क्या है हमारा, परफेक्ट स्क्वायर मिलने का इवेंट है, राइट। सो टोटल यहां पर आएंगे पॉसिबल आउटकम्स, यस, ऑफ द इवेंट, दैट इज व्हाट हियर n of e डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज n of s। तो हमेशा जो डिनोमिनेटर में है टोटल रहेगा, ओके, एंड जो न्यूमरेटर में है जो ऊपर रहेगा वो क्या रहेगा, जो भी हमारा इवेंट है वो रहेगा। तो यहाँ पर जो है n of e क्या है, 4 है, डिवाइडेड बाय n of s इज व्हाट हियर 20, यस, 4 1s are 4, 4 5s are 20, so probability of getting the perfect square number out of 20 is what here, 1/5, right। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, इन द फिगर इफ AB is equal to AC, so AB this side is equal to AC, this side of the triangle, then prove that BQ is equal to QC, so BQ is equal to QC, ये हमें इक्वल है, ये प्रूव करना है। ओके, तो हमें जैसे कि पता है कि टेंजेंट जो है हम एक्सटर्नल पॉइंट से जब ड्रॉ करते हैं तो इक्वल होते हैं लेंथ में, राइट। सो सपोज दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट A, so this is what here, tangent, this one and this one, correct। so tangent drawn from an external point are equal in length, yes, so therefore AP is equal to AR, like that B is an external point, then BP is equal to BQ, this and this will be equal, then CR is equal to CQ, क्योंकि C जो है external point है, so CR is equal to CQ, so the tangents drawn from an external points are what here, equal in length, so therefore we can write here what, AP is equal to AR, so AP is equal to AR, therefore we can write, okay, then BP is equal to BQ, BP is equal to BQ, and like that CR is equal to CQ, CR is equal to CQ, correct। अब next जो है हमें क्या दिया गया है, AB is equal to AC, so given is what here, AB, line AB is equal to what here, line AC, right, so AB is equal to AC, correct। तो AP को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, AP plus PB, right, so AP plus PB is what here, total AB, so AB की जगह पर क्या लिखूंगी मैं, AP plus PB is equal to, AC को ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, AR plus RC, AR plus RC और CR, RC और CR कुछ भी ले सकते हैं आप, सो AP plus PB is equal to AR plus CR, राइट। BQ is equal to QC चाहिए, लेकिन यहाँ पर BQ भी नहीं है, QC भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ से उनको ले सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर AP is what here, AP is equal to what here, AR, AP is equal to AR, तो AP की जगह पर मैं क्या लिखूंगी, AR लिखूंगी, ओके। देन प्लस AR यहाँ पर भी है, तो AR यहाँ पर भी है, वो कैंसिल हो सकता है, राइट। अब PB किसके बराबर है, BQ के, सो BQ PB के बराबर मैं BQ भी लिख सकती हूँ, यहाँ पर PB is equal to what here, BQ, so therefore BQ, then AR मैं ऐसे ही लिखूंगी क्योंकि मुझे कैंसिल करना है AR को, then plus CR, तो CR is equal to what here, CQ और या फिर QC, CQ या फिर QC, क्योंकि यहाँ पर हमें QC चाहिए तो QC भी लिख सकते हैं, CQ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। then AR here and here get cancel, right, then remaining is what here, BQ is equal to, then remaining is what here, BQ is equal to QC, right। तो यही हमें
प्रूव करना था, बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, राइट। तो यहाँ पर जो है 2 मार्क्स के कंप्लीट होते हैं। तो 3 मार्क्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम जो है समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी समझे, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो 3 मार्क्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।